हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हाउ आर यू? आज का टॉपिक है पढ़ने की समस्या से संबंधित नींद बहुत आती है। बच्चों, नींद आने के मूलतः 3 कारण होता है: शारीरिक थकावट, मानसिक थकावट और पढ़ाई में बोरियत अथवा वासनात्मक सोच। इन्हीं 3 कारणों से क्या होता है, नींद ज्यादा आती है। तो अगर ये खास तौर से अगर मानसिक या शारीरिक थकावट आती है तो उस समय हम आप लोगों से यही कहेंगे कि 8 घंटा पूरी तरह नींद में सोया। जब आप 8 घंटा पूरी तरह से नींद में सोएंगे तो आप तरोताजा नजर आएंगे और बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही आप अपने आप को फ्रेशनेस महसूस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 8 घंटा से हम ज़्यादा आपको महसूस होता है कि नींद आती है और रात्रि में अगर पढ़ना चाहते हैं तो 1 घंटा आप दिन में भी आप सो सकते हैं और 1 घंटा से ज़्यादा आपको नहीं सोना चाहिए उस दिन में। तो उस समय से आपको फ्रेशनेस हो जाएगा और फ्रेशनेस हो जाने के कारण से फिर आपको नींद नहीं आएगी। मेरा मानना है कि 12 घंटा आलस्य में सोने से बेहतर है 6 घंटा फ्रेशनेस होकर के पढ़ाई करना। कहने का मतलब कि 12 घंटा आलस्य में रहकर पढ़ने से बेहतर है 6 घंटा फ्रेश होकर के पढ़ना। अर्थात 6 घंटा पर कंसंट्रेटेड होकर पढ़ते हैं तो आपकी याददाश्त शक्ति भी अच्छी हो जाएगी, आपके अंदर वो टैलेंटेड ब्रेन उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। माय स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हमें और भी पढ़ने का आवर हमें बढ़ाना है और पढ़ने का आवर बढ़ाना है तो उसमें नींद नहीं आए, तो इसके लिए कई लोग रात में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जब आप रात में पढ़ें तो रात में पढ़ने के टाइम में जैसे ही आपको नींद आना शुरू हो जाए तो आप खड़े हो जाए और खड़े होकर के आप टहलना शुरू कर देंगे, घूमना शुरू कर देंगे। और ये घूमना शुरू करने के बाद साथ साथ हो सके तो पानी पी लीजिए, हल्का इधर उधर घूम करके किसी के साथ गपशप करना चाहते हैं गपशप कर लीजिए। तो इस तरीके से आपकी नींद टूट जाएगी और नींद टूटने के बाद फिर जैसे ही आपका ये होगा फिर पढ़ना शुरू करें। यह प्रक्रिया लगातार 1 दिन पहले दिन किया, फिर यही प्रक्रिया दूसरे दिन कीजिए, फिर यही प्रक्रिया तीसरे दिन कीजिए। तो बॉडी क्लॉक के मुताबिक आपको ऑटोमेटिक आपका बॉडी उस समय तक जगने के लिए मजबूर कर देगा। यानी आपकी बॉडी जो है खुद ब खुद उतने बजे जितने बजे आप चाहते हैं सोना उसी समय वो सोने के लिए तैयार होगा, उससे पहले नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट डे आप सोने की आदत ना रखें। जैसे फर्स्ट डे सोने के लिए आपकी नींद आती है उस दिन आप किसी भी तरह से नींद को त्यागने की कोशिश करिए, भले किसी भी तरीके से, या तो उठ करके या तो गाना गा करके या एक्सरसाइज करके या बातचीत करके, जैसे भी हो। तो एक बार ये प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी तो आप जिस समय चाहेंगे उसी समय तक आप जाग सकते हैं, आपको नींद इस बीच में नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि जब कभी भी आप पढ़ें तो हमेशा चेयर पर पढ़ें और टेबल के साथ पढ़ें। चेयर टेबल नहीं है तो आप नीचे पढ़ें, बिछावन पर घूम करके मत पढ़ें। कई बार बच्चों को डर लगता रहता है, इसलिए इस अवस्था में पूरी तरह से जब लाइटिंग हो, पूरी रोशनी हो, उस रोशनी में बच्चों को पढ़ना चाहिए। हमारा ये भी कहना होता है कि भूल करके भी कभी भी आप जो है चाय का प्रयोग ना करें, गुल का प्रयोग ना करें, नशीले पदार्थ का प्रयोग ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके ब्रेन पर इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, ठंडा पानी को जितना अधिक से अधिक पिएंगे उतना ही अधिक बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगा। आपका बॉडी का जो सेल है वह उतना ही एनर्जेटिक होता चला जाएगा, उतना ही बेहतर आपका होता चला जाएगा और आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। दूसरी बात आपको कहूंगा कि आप किसी का देखा देखी मत करें। सबकी स्वास्थ्य क्षमता अलग अलग है। आपके स्वास्थ्य क्षमता के अनुकूल जो हो रहा है, जितना आप सो सकते हैं उतना सोइए, इसके बाद अपना पढ़ाई शुरू कीजिए, है ना। ये नहीं कि वो 12 घंटा पढ़ता है तो मैं भी 12 घंटा हूं। आपका स्वास्थ्य कामयाब नहीं, स्वास्थ्य आपको साथ नहीं दे रहा है। तो जो आपका स्वास्थ्य दे रहा है साथ, उसी के अनुकूल अपना समय निश्चित कीजिए और उस समय के अनुसार रेगुलर पढ़ाई कीजिए। तो निश्चित रूप से कम समय में आप बेहतर आउटपुट देंगे और एक बेहतर आदमी बनेंगे, बेहतर विद्यार्थी बनेंगे। कोई जरूरी नहीं कि 12 घंटा पढ़ने के बाद ही आप कोई बेहतर विद्यार्थी और बेहतर आदमी बन सकते हैं। इसलिए
हमारा यही कहना है कि आप अपनी स्वास्थ्य क्षमता को ध्यान में रख करके अपनी स्टडी को करें तो आप बिल्कुल ही नहीं भूल पाएंगे। और जो सोने की गुणवत्ता है उसको ध्यान में रखिए और भोजन एक सामान्य मात्रा में ले आए। तो इन्हीं विचार को आधार पर रखे, इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रख करके अगर आप स्टडी करते हैं तो आप नहीं भूलेंगे, आपकी याददाश्त शक्ति मेरी अच्छी हो जाएगी और साथ साथ आपको नींद भी कभी नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और इन वीडियो के आधार पर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें।